Hi, I'm Dimple. Today I'm going to teach you atoms and molecules. इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. फर्स्ट सब टॉपिक है हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एटम्स. नेक्स्ट टॉपिक इज molecules. Next is chemical formulae. And next is molecular mass and mole concept, right. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर देर आर टू लॉज. फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, राइट. तो फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट कि जो मास है दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ये जो मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये लेवॉइसियर ने दिया था और ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, लाइक रिएक्टेंट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका जो मास है दैट मस्ट बी इक्वल टू द मास जो कि प्रोडक्ट्स में एलिमेंट्स होंगे, राइट. एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. एग्जाम्पल मान लीजिए कंबशन ऑफ पेपर है. ठीक है, कंबशन ऑफ पेपर क्या प्रोड्यूस करेगा? ऐश, वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो दैट मीन्स कि उसका जो मास है वो चेंज नहीं हुआ, इंस्टेड इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स, राइट. तो मास रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज. ठीक है, एक एक्टिविटी ले लेते हैं हम दैट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, हमारे पास मान लीजिए ये कैनोनिकल फ्लास्क है. ये है हमारे पास कैनोनिकल फ्लास्क. इसके अंदर सपोज कि एक सॉल्यूशन है विच इज सोडियम क्लोराइड, राइट, NaCl. इसके अंदर हमने क्या किया, एक स्मॉल इग्निशन ट्यूब ले ली. इसके अंदर हमने सॉल्यूशन डाल दिया, लेट अस सपोज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट, CuSO4. जब हमने कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन दोनों में डाल दिया, यहाँ से हमने एक थ्रेड लगा दिया दैट इज इग्निशन ट्यूब. जब हमने ये इग्निशन ट्यूब इसके अंदर डाला तो हमने इसको ऐसे डाला कि सॉल्यूशन जो है वो मिक्स नहीं होने चाहिए. ठीक है, अब इसको हमने वे किया. लेट सपोज कर लो कि इसका वेट आया 336 ग्राम. ठीक है, देन हमने क्या किया, ये जो इग्निशन ट्यूब है इसको थोड़ा सा टिल्ट किया सो दैट द सॉल्यूशन गेट मिक्सड. जब ये सॉल्यूशन मिक्स हो गए, क्या ये कुछ रिएक्शन बनाएंगे, क्या जो मास है वो चेंज होगा, व्हाट हैपेंस. तो हमने जब इसको मिक्स किया, दोबारा से हमने वे किया, तो विल सी कि जो वेट है दैट विल सेम 333 ग्राम, राइट. तो इट शोज दैट कि जो मास है वो चेंज नहीं होगा आइदर बिफोर द, मतलब कि रिएक्ट करने से पहले या रिएक्ट करने के बाद. तो मास इज ऑलवेज कांस्टेंट इन द रिएक्शन. फर्स्ट लॉ था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट वी कैन से और डेफिनाइट प्रोपोर्शंस. राइट.
सो जोसेफ एस्टेब्लिश्ड दिस लॉ। उसने क्या कहा कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, इन अ केमिकल सब्सटेंस, जो हमारे लाइक एलिमेंट्स है आर ऑलवेज प्रेजेंट in the same ratio, सेम रेशो या फिर डेफिनाइट प्रोपोर्शन, यू कैन से कांस्टेंट। तो किसी भी केमिकल सब्सटेंस में हमेशा एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे सेम रेशो से, चाहे वो कहीं से भी आए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वाटर है, ठीक है, आप वाटर कहीं से भी ले लीजिए, वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होगा दैट विल ऑलवेज 1:8, राइट। मान लीजिए हमारे पास NH3 है, NH4 इज़ अमोनिया। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशो होता है दैट विल बी 14:3, राइट। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन और अमोनिया हमें कहीं से भी मिले, जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी 1:8, आइदर 14:3, राइट। एक और एग्जांपल मान लीजिए, अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डीकम्पोज्ड, तो इसका मतलब क्या है कि इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। रेशो क्या रहेगी? 1:8, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस है, साइंटिस्ट को कुछ प्रॉब्लम आने लगी इन लॉज को एक्सप्लेन करने में। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन, उसने इस लॉ को एक्सप्लेन किया बाय हिज थ्योरी। ये जो डाल्टन है ये इंग्लैंड में इसका बॉर्न हुआ था 1766 में। इसने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ टीचर और 7 ईयर्स के बाद ही बिकम अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल। सो मोस्ट ऑफ द टाइम उसने अपने लाइफ का स्पेंड किया इन टीचिंग और रिसर्चिंग। देन इसने 1808 में कुछ डाल्टन्स थ्योरी एस्टेब्लिश करी थी, राइट। डाल्टन्स थ्योरी क्या कहती है कि ऑल मैटर, वेदर कोई एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, दैट आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, नॉन एटम्स, राइट। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, डाल्टन्स पोस्टुलेट्स which explain these laws, right. First postulate था all matter is made up of tiny particles called atoms. फर्स्ट है कि कोई भी मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एज यू नो कि एटम्स क्या है, इवन इट्स एटम बहुत स्मॉल है, क्या यू कैन इमेजिन और कंपेयर, किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, एटम्स बहुत स्मॉल होते हैं, राइट, बहुत टाइनी पार्टिकल्स। सेकेंड पॉस्टुलेट इसने क्या कहा कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं इन द केमिकल रिएक्शन, राइट। थर्ड इसने क्या कहा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, अगर सेम एलिमेंट्स के एटम है तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी, हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मासेस, राइट। अगर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स है तो उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और मास होंगे। फोर्थ पोस्टुलेट था इसका, एटम्स ऑफ, अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स
having, obviously they are having different properties, having different masses and chemical properties. राइट, फिफ्थ पॉस्टुलेट था इसका कि जो एटम्स है ऑफ द एलिमेंट वो एग्जिस्ट करते हैं इन सम रेशो, लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशो 1:8, राइट। सिक्स्थ पॉस्टुलेट था इसका, जो एटम्स है उनके अंदर जो नंबर ऑफ जो एटम्स है in an element are constant. सिक्स पॉस्टुलेट्स, लास्ट पॉस्टुलेट इसका क्या कहते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी एलिमेंट के अंदर वो कांस्टेंट देंगे। ये नहीं है कि अलग अलग एलिमेंट्स हैं आपके पास तो उसके अंदर अगर सेम है, मान लीजिए वाटर है तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे कि हाइड्रोजन 2 होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, राइट। फॉर्मूले से देखें तो ओके।